स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम परिचय करने जा रहे हैं भारत की जॉन ऑफ आर्क आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी। इनका अंतरिक्ष विज्ञान, एटॉमिक साइंस और कंप्यूटर साइंस में भारत आज प्रगति की जो ऊंचाई छू रहा है, उसमें इंदिरा गांधी की दूरदर्शी नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। एक राष्ट्र के रूप में भारत को यूटोपिया से निकालकर यथार्थ के धरातल पर उतारने का श्रेय इंदिरा गांधी को ही जाता है। इंदिरा गांधी ने न केवल भारतीय राजनीति को नए आयाम दिए, बल्कि विश्व राजनीति के क्षितिज पर भी वे छाई रही। आज हम देख रहे हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या, आयरन लेडी के विश्वसनीय अंगरक्षकों ने हमलावर होने के पीछे की चौंकाने वाली कहानी, इसका हम जिक्र करने जा रहे हैं। उसके पहले हम इंदिरा गांधी के बारे में जीवन परिचय, उनका कार्य का संक्षिप्त परिचय करते हैं। प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी, इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ और उनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक केंद्रीय शख्सियत भी थी। वह पहली और आज तक भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। उन्होंने जनवरी 1966 से लेकर 1977 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या तक उन्हें अपने पिता के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली दूसरी भारतीय प्रधानमंत्री बनी। 1947 से लेकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू के समय गांधी को एक महत्वपूर्ण सहायक माना जाता था और उनके साथ उनकी कई विदेश यात्राएं होती थी। यहाँ हम इंदिरा गांधी का जिक्र कर रहे हैं। वह 1959 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी गई। 1964 में उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और उनको सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट के सदस्य बन गए। 1966 की शुरुआत में जब शास्त्री की मृत्यु हो गई, कांग्रेस पार्टी के संसदीय नेतृत्व के चुनाव में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी मोरारजी देसाई को हराकर नेता बने और इस तरह शास्त्री को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सफलता मिली। इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर हुआ था और प्रधानमंत्री के रूप में गांधी अपनी राजनीतिक अकर्मण्यता और सत्ता के अभूतपूर्व केंद्रीकरण के लिए वो जाने जाते थे। वह स्वतंत्रता आंदोलन और पूर्वी पाकिस्तान में स्वतंत्रता की लड़ाई के समर्थन में पाकिस्तान के साथ युद्ध करने के लिए चली गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक भारतीय जीत और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। साथ साथ भारत का प्रभाव उस बिंदु तक बढ़ गया जहां वह दक्षिण एशिया की एकमात्र क्षेत्रीय सत्ता बन गई। अलगाववादी प्रवृत्ति का हवाला देते हुए और क्रांति के आह्वान के जवाब में गांधी ने 1975 से 1977 तक आपातकाल 1975 से लेकर 1977 तक आपातकाल की स्थिति कायम की, जहां बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता को निलंबित कर दिया गया और प्रेस को सेंसर कर दिया। इसका मतलब वो इमरजेंसी या आपातकालीन स्थिति लग गई थी। आपातकाल के दौरान व्यापक अत्याचार किए गए। 1980 में वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बाद में लौटी। इंदिरा गांधी द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार में स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई का आदेश दिए जाने के बाद उनके अपने अंगरक्षकों और सिख राष्ट्रवादियों ने 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी। तो इस तरह से इंदिरा गांधी का यहाँ अंत। हम अभी परिचय करते हैं इंदिरा गांधी का जन्म। इंदिरा गांधी का जन्म इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में 19 नवंबर 1917 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर हुआ था। उनके पितामह मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के एक प्रसिद्ध वकील थे। इंदिरा का पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। उनके जन्म पर मोतीलाल ने भविष्यवाणी की थी कि यह लड़की भविष्य में 1000 पोतों से अधिक मूल्यवान सिद्ध होगी। सरोजिनी नायडू ने पंडित नेहरू को बधाई का तार भेजकर नवजात कन्या को नए भारत की आत्मा बताया। आगे चलकर इंदिरा ने सरोजिनी नायडू की यह बात सिद्ध कर दी।
इंदिरा जब 3 वर्ष की थी तब वे अपने घर में ऊंची मेज पर खड़ी होकर नौकरों के सामने जोर जोर से भाषण दिया करती थी। 12 वर्ष की इंदिरा सक्रिय रूप से देश के सार्वजनिक जीवन में भाग लेने लगी थी। पंडित नेहरू इंदिरा की पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित थे। महात्मा गांधी के परामर्श से इंदिरा को पूना के एक स्कूल में भेजा गया। वहां से शिक्षा पूरी करने पर विश्व कवि टैगोर के विद्यापीठ शांति निकेतन उनको भेज दिया गया। माता कमला नेहरू की बीमारी के कारण उन्हें शांति निकेतन छोड़कर स्विट्जरलैंड जाना पड़ा। माता की मृत्यु के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास का अध्ययन किया। आनंद भवन राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, इस कारण वे कांग्रेस के कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने वानर सेना का गठन कर अपने इरादों को स्पष्ट कर दिया। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए भारत के राजनीतिक संघर्ष में एक अग्रगण्य व्यक्ति थे और भारत के पहले डोमिनियन मतलब जो बाद में गणराज्य हुए वो प्रधानमंत्री बन गए। वह एकमात्र बच्चा मतलब इंदिरा गांधी थे और इलाहाबाद में एक बड़े परिवार की संपत्ति आनंद भवन में अपनी मां कमला नेहरू के साथ बड़ा हुआ। वह अकेला और बचपन दुखी था, वही इंदिरा गांधी थी। अब उसके पिता अक्सर दूर रहते थे, राजनीतिक गतिविधियों का निर्देशन करते थे या अव्यवस्थित रहते थे, जबकि उनकी मां अक्सर बीमारी से पीड़ित थी। वह बाद में तपेदिक से उनकी मृत्यु हो गई। उसका अपने पिता के साथ संपर्क सीमित था, लेकिन ज़्यादातर पत्रों के माध्यम से उनका संपर्क होता था। 1999 में बीबीसी द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन पोल में इंदिरा गांधी को वुमन ऑफ मिलेनियम नामित किया गया था और 2020 में गांधी को टाइम पत्रिका में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया था जिन्होंने पिछली शताब्दियों को परिभाषित किया था। तो इस तरह से उनको 2020 में उनको टाइम्स पत्रिका में उनको स्थान मिला। इंदिरा गांधी की अगर कहानी देखेंगे तो रात में सोते समय इंदिरा के सामने जोन ऑफ आर्क के जीवन की घटनाओं के दृश्य उभरते थे। वह देखती थी कि किस तरह इस वीरांगना ने अंग्रेज सैनिकों की घेरेबंदी से ओरलियान नगर को मुक्त किया, कैसे बुरगंदी वालों ने उसके साथ विश्वासघात किया और उसे चुड़ैल बताया, किस तरह अलाव की अग्निशिखाओं से घिरी वह सिर ऊंचा किए खड़ी थी, कितना सार्थक जीवन बिताया उसने और कितने साहसपूर्वक मौत को गले लगाया। इंदिरा सोचती थी कि जोन ऑफ आर्क जैसा पराक्रम करने का सपना देखती थी। इंदिरा गांधी भारत की आयरन लेडी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 की सुबह की गई थी। वो भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी। उसकी हत्या उसके सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने की थी। यह हत्या प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इशारे पर भारतीय सेना द्वारा किए गए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुई थी। इंदिरा गांधी की शिक्षा पूरी होने पर वे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गई। उस समय उनके पारिवारिक पारसी मित्र फिरोज गांधी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। वही फिरोज गांधी से उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। फिरोज गांधी ने कमला नेहरू की बीमारी में उनकी बहुत सेवा की। यह बात इंदिरा को पता थी। धीरे धीरे उनकी यह दोस्ती प्यार में बदल गई और 26 मार्च 1942 में इंदिरा गांधी ने फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, राजीव गांधी तथा संजय गांधी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर पर भारतीय सेना के जून 1984 के हमले ने सिख मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया था। सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसमें आतंकवादी भी थे और सेना भी थी। हालांकि हत्या के बाद जो क्रूरता हुई वो बड़े पैमाने पर हुई। अगले 4 दिनों के लिए देश दंगों की आग में घिरा हुआ था। देश की राजधानी ने इसका सबसे अधिक नुकसान झेला। पूरे देश में 3000 से अधिक सिख मारे गए। सिख समुदाय द्वारा हत्या के खिलाफ रोष स्पष्ट था। 31 अक्टूबर की तारीख इतिहास में इंदिरा गांधी की हत्या के दिन के तौर पर दर्ज है। फौलादी इरादों और निडर फैसलों वाले देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस दिन सुबह सवेरे उनके सिख अंगरक्षकों ने मौत के घाट उतार दिया था। इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 के बीच लगातार 3 बार देश की बागडोर संभाली और उसके बाद 1980 में दोबारा इस पद पर पहुंची और 31 अक्टूबर 1984 को पद पर रहते हुए ही उनकी हत्या कर दी गई। 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी आकर्षक व्यक्तित्व वाली मृदुभाषी महिला थी। अपने कड़े से कड़े फैसलों की वो पूरी निर्भयता से लागू करने का वो हुनर जानती थी। उन्होंने जून
1984 में अमृतसर में सिखों के पूजनीय स्थल स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसके अलावा 1975 में आपातकाल की घोषणा और उसके बाद के घटनाक्रम को भी उनके एक कठोर फैसले के तौर पर देखा जाता है। इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री थी और उस समय बहुत अच्छी एक व्यक्तिमत्व थी। आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बावजूद वह जनता के बीच लोकप्रिय थी। उसके नुकसान का शोक मनाने वाले काफ़ी लोग थे और एक महान नेता का नुकसान जो गलतियां को टाल सकता है, जिस तरह से राजीव गांधी प्रसिद्ध कथन बनाने से बच सकते थे, जैसे जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो पृथ्वी हिलती है। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव से मिलने के लिए जा रही थी, जो आयरिश टेलीविजन के लिए एक वृत्तचित्र पर फिल्म बना रहे थे। वह उसका इंटरव्यू लेने जा रहा था। सुबह करीब 9:10 इंदिरा नई दिल्ली के सफदरजंग रोड स्थित नंबर 1 पर प्रधानमंत्री आवास के बगीचे उनके भरोसेमंद अंगरक्षक बेअंत सिंह और सतवंत सिंह गेट पर उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने गेट पार किया, उसके भरोसेमंद गार्डों ने उस पर गोलीबारी की। सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ने अपने 38 रिवॉल्वर से उसके पेट में 3 राउंड फायर किए। सतवंत सिंह ने जमीन पर गिरने के बाद अपनी स्टर्लिंग उपमशीन गन से 30 राउंड फायर किए थे और इस तरह से उन्होंने इंदिरा गांधी के शरीर की छलनी कर दी। लगभग 9:30 बजे इंदिरा गांधी को एक सफेद राजदूत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था AIIMS से ले गया। उसकी बहू उसके साथ थी। डॉक्टरों ने उसका ऑपरेशन करने का फैसला किया। उस समय उनके बेटे राजीव गांधी, जो बाद में प्रधानमंत्री के रूप में सफल हुए, वह राजधानी में नहीं थे, तो वह चुनाव के लिए बंगाल में प्रचार करने के लिए गए थे। जल्द ही राजीव गांधी को सूचना मिल गई और वह अपनी मां की गंभीर हालत देखने के लिए वह राजधानी वापस चल पड़े। इस बीच प्रधानमंत्री के घर पर प्रधानमंत्री पर गोलीबारी के 6 मिनट के भीतर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को क्रमशः भारत तिब्बत सीमा पुलिस और गांधी के अन्य अंगरक्षकों द्वारा नामित किया गया, क्योंकि दोनों ने अपने हथियार फेंक दिए और अपना मैदान खड़ा किया। वह सरेंडर हो गए थे। एम्स में डॉक्टरों की टीम इंदिरा गांधी पर इलाज कर रही थी। गांधी पर 33 गोलियों दाग गया था। उनमें से 30 गोलियां थी और 23 उसके शरीर से गुजरे थे, जबकि 7 अंदर फंसे थे। डॉक्टर तीरथ ताज डोगरा ने हथियारों की पहचान स्थापित करने के लिए और बैलिस्टिक परीक्षा द्वारा बरामद गोलियों के साथ प्रत्येक हथियार को संबंध करने के लिए गोलियों को निकाल दिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा पकड़े गए बेअंत सिंह की हत्या के कुछ ही मिनटों बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाद में मीडिया द्वारा प्रसारित रिपोर्टों के अनुसार बेअंत सिंह ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसा बताया गया है। सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर मुकदमा उन पर चलाया गया और बाद में दोपहर लगभग 12:30 बजे इंदिरा गांधी के गंभीर होने की खबर फैलने लगी। BBC ने उसी समय यह खबर प्रसारित की कि प्रधानमंत्री बहुत गंभीर है। इस बीच राजीव गांधी ने प्रणब मुखर्जी के साथ कोलकाता से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और वह विमान से वह आने लगे थे। उड़ान के दौरान प्रणब ने राजीव को सलाह दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालना चाहिए। राजीव गांधी दोपहर 3 बजे के आसपास दिल्ली में उतरे और सीधे एम्स 2:20 पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, लेकिन उनकी हत्या की खबर दूरदर्शन के शाम के समाचार शो में लगभग 10 घंटे बाद घोषित किया। अंतरिम सरकार की आवश्यकता के बिना ही राजीव गांधी ने शाम 6:45 बजे देश के 6वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 8 बजे समाचार पाठक सलमा सुल्तान ने दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री को इंदिरा गांधी की मृत्यु की घोषणा की। इसके तुरंत बाद राजीव गांधी ने राष्ट्र को संबोधित किया। आधी रात तक पूरे देश में अफवाह और दंगों की खबरें आने लगी थी। सतवंत सिंह और साजिशकर्ता केहर सिंह को मौत की सजा सुनाई गई थी। 6 जनवरी 1989 को उनको सजा सुनाई गई थी। इंदिरा गांधी का जो अंतिम
वाक्य है या उनका भाषण है वो इस प्रकार है, मैं आज जिंदा हूँ, कल नहीं हो सकता। मुझे परवाह नहीं है कि मैं जीवित हूँ या मर जाऊँ। मैंने एक लंबा जीवन जिया है और मुझे गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया। मैं अपनी आखिरी सांस तक सेवा करती रहूंगी और जब मैं मर जाऊंगी मेरे खून की हर बूंद भारत को मजबूत करेगी और अखंड भारत को जीवित रखेगी। ये ओडिशा में उनके भाषण से ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी द्वारा कहे गए शब्द है। लगभग सुझाव है कि उसके रास्ते में क्या आ रहा था, मतलब उसको एहसास भी हो गया था कि उसकी मृत्यु समीप आ गई थी। इस तरह से इंदिरा गांधी का अंत हो गया। इंदिरा गांधी शॉट डेड बाय, यह इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दी गई न्यूज़ है, हेडलाइंस है। अटैक बाय सिक्योरिटी मैन एट वन सफदरजंग रोड, वन असाइलन किल्ड अनदर हेल्ड। यहाँ इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है।